हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास फिजिक्स में क्लास 12th फिजिक्स में स्टडी करेंगे कूलाम्स लॉ के बारे में। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को वही डेरिवेटिव वही न्यूमेरिकल कराने का प्रयास करूंगा ज्यादातर जो आपके बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको हम करने का प्रयास करें। कूलाम्स लॉ, तो सबसे पहले ये कहते हैं कि ये कूलाम्स लॉ होता क्या है। तो कूलाम्स लॉ की हम डिफिनीशन कर लें। ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के टॉपिक में सबसे पहले आया कूलाम्स लॉ। तो कूलाम ने लॉ दिया, उस लॉ को हम सबसे पहले डिफाइन करना चाहेंगे। उस लॉ के बारे में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, the force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion, the force of attraction or repulsion between two point charges, between two point charges is directly is directly is directly यहां पर इसको is directly proportional to the directly proportional to the magnitude, directly proportional to the directly proportional point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges, and inversely proportional to inversely proportional to the square of the distance between two point charges, difference between 2 point charges and the force acts along forces acts along line joining two charges. ये समझने का भैया प्रयास करो। इधर कहना क्या चाहता है आपका, ये देखिए डिफिनीशन आपकी, ये कहना क्या चाहती है, इसको समझने का आप प्रयास करें। तो देखिए आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका देखिए डिफिनीशन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between 2 point charges and the forces acts along line joining two charges.
ये आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ये कूलॉम्स लॉ हो जाएगा। अब कूलॉम्स लॉ को आप तो देखिए सबसे पहले आपका कह क्या रहा है, फिगर बनाएंगे, यदि फिगर बनाने का प्रयास करेंगे तो देखिए समझिएगा, ये देखिए यहां पर समझने का प्रयास करिए। ये भी समझने का प्रयास करिएगा। प्लस Q1 चार्ज प्लस Q2 चार्ज, प्लस Q1 प्लस Q2 या माइनस Q1 माइनस Q2 कुछ भी ले सकते हो आप। यदि आपने प्लस Q1 लिया है तो यहां पर देखिए ये आपको लिखा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये ऐसा फोर्स है जो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों में वर्क करता है, दोनों तरह से वर्क करता है। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस आपकी आर से डिफाइन कर दें या डिनोट कर दें, ये आपका प्लस Q1 और प्लस Q2 ये हो जाएगा। यदि मान लो ये एयर में है, मीडियम इसका एयर है, तो अब आप इसके लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे। यहां पर यदि ये चार्ज लगेगा, यहां पर F12 वेक्टर, और यहां पर यदि ये चार्ज लगेगा तो F21 वेक्टर। ये चार्जेस F12 और F21 क्या है, तो सिंस F12 वेक्टर इक्वल टू फोर्स ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन अ चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q2। यहां पर जो फोर्स लग रहा है आपका, वो जो फोर्स होगा वो 1 टू F वेक्टर 12 जो है, ये फोर्स ऑन अ चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 के लिए फोर्स लगाया गया है, ये आपका फोर्स होगा। इसके बाद जो आपका F21 वेक्टर होगा, ये देखिए समझिएगा, F21 वेक्टर तो ये किसके द्वारा, ये Q1 के द्वारा लगाया जाता है, तब ये रिपेल करता है। देखो यहाँ पर Q1 पर जो फोर्स लग रहा है तो Q2 के द्वारा रिपेल किया जाता है, और Q2 पर जो फोर्स लगाया जाता है वो Q1 के द्वारा रिपेल किया जाता है। तो फोर्स ऑन अ चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 के कारण ये यहाँ पर Q1 Q2 फोर्स हो जाएंगे बेटा। अब समझने का आप प्रयास करो जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो अब यहां पर लिखोगे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, ये अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। देखो प्लस Q1 Q2 दो चार्ज हो गए आपके, टू चार्ज। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स 2 पॉइंट चार्जेस के बीच mod of Q1 into mod of Q2 charges is directly proportional to the product of magnitude of charges, product of magnitude of charges यहां पर करेंगे तो इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा ये। अब समझने का भाई प्रयास करो, समझने का प्रयास ये करो कि नेक्स्ट हम करेंगे तो देखिए यहां पर अगेन F वेक्टर इक्वल F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर, यानी चार्जेस के डिस्टेंसेस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक इक्वेशन ये हो गया। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, समीकरण एक और दो को कंबाइन करो तो बेटा F प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 अपॉन मॉड ऑफ Q2। मॉड क्यों लगाया गया है बेटा, क्योंकि मॉड इसलिए लगाया क्योंकि हम मैग्नीट्यूड यहां पर लेके काम कर रहे हैं, ये हो जाएगा। तो देखो बेटा F प्रोपोर्शनल टू F इज इक्वल टू, अब यहां पर कर लेंगे तो देखिए यदि यहां पर प्रोपोर्शनल हटाएंगे बेटा तो समझने का प्रयास करो, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा कूलाम इनवर्स, कूलाम
इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहां पर लिख देंगे वेयर k is a constant, where k is a constant, where k is a constant then Coulomb constant। इसे कहें k is a constant then Coulomb constant। अब Coulomb constant की वैल्यू क्या होती है? तो सिंस k is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यदि ये एयर में था तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, ये आपकी, अब इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो जाएगी बेटा, ये फार्मूला। तो यदि इसको हम रखना चाहें तो समझने का प्रयास करो भाई, यहीं पर आप लोग समझने का भाई प्रयास करो, बहुत अच्छे ढंग से आ जाएगा। तो देखिए इसको समझिएगा, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये आपका। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये लो न्यूटन। एक तो ये आ जाएगा आपका, ये यहां कर लोगे, या फिर और लगा करके F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹, ये कर लोगे मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपान R स्क्वायर, ये न्यूटन। आपका ये फॉर्मूला बेटा फाइंड आउट हो जाएगा, ये आपका कूलाम्स लॉ आ जाएगा। सॉरी बेटा, इसको एक काम करते हैं, मिटा देते हैं और इसको साफ सुथरा बढ़िया लिख देते हैं। देखिए इसी को हम मॉडिफाइड फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यदि हम यहां से करें तो इसको मॉडिफाइड रूप में देखिए क्या लिखा जा सकता है। यहां पर F इज इक्वल टू 1/4 पाई, ओ सॉरी 1/4 पाई वाला तो कर चुके हैं, 9 इंटू 10⁹ मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 अपान R स्क्वायर, ये न्यूटन, ये आपका कूलाम्स लॉ आ जाएगा। अब यहां पर एक चीज और, आपको एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो ये दिस इज अ कूलाम्स लॉ, और इसी को कहते हैं कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ। बेटा यदि आपसे कूलाम्स लॉ पूछता है या कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ पूछता है तो आप अच्छे तरीके से इसको कर लेंगे भाई, कर लेंगे कि नहीं, जल्दी बोलो। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसको मॉडिफाइड रूप में इसको कर लेंगे बेटा, ये करने का आप लोग प्रयास करें। तो देखिए समझने का प्रयास करें भाई, तो देखो समझो। अब देखो वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस और एयर, यानी एयर या फ्री स्पेस की परमिटिविटी है बेटा। यदि इसी को हम एप्सिलॉन यहां पर लिखेंगे, ये क्या हो जाएगी? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन बस लिखो या एप्सिलॉन या मीडियम लिख दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाएगा बेटा, ये। तो आप इसको यहां पर करने का प्रयास करें, इसको अच्छे ढंग से, ये आपका आ जाएगा। अब आगे मैं अभी इसका रिलेशन बताऊंगा, बट इससे पहले कूलाम्स लॉ को लाइक चार्जेस के लिए फाइंड आउट कर लें और अनलाइक चार्जेस के लिए फाइंड आउट कर लें बेटा। इसके लिए लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस दोनों के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। इसको क्या करेंगे? लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस दोनों के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो देखो लाइक चार्जेस के लिए जब करें
कूलाम्स लॉ ऑफ लाइक चार्जेस। अब हम यहाँ पर लाइक चार्जेस के लिए करने का प्रयास करेंगे बेटा। तो लाइक चार्जेस के लिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन। सबसे पहले इसका बनाएंगे हम फिगर। यहाँ पर समझो ये आ जाएगा आपका। तो देखिए अब लाइक चार्जेस के लिए यदि चल रहा है तो ये आपका ये यहाँ पर प्लस Q1 प्लस Q2 ये होगा लाइक चार्जेस के लिए बेटा। यहाँ पर हो जाएगा F21 वेक्टर और यहाँ पर F12 वेक्टर, ये आ जाएगा। यदि मैग्नीट्यूड लेते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड यदि लेते हैं बेटा तो समझने का प्रयास करो। ओनली मैग्नीट्यूड के लिए F इक्वल टू मॉड ऑफ F21 वेक्टर मॉड ऑफ इक्वल टू मॉड ऑफ F12 वेक्टर, ये आ जाएगा आपका F12 वेक्टर अपॉन F21। यानी इसको F वेक्टर भी कर सकते हो या F कर सकते हो ओनली मैग्नीट्यूड के लिए। ओनली मैग्नीट्यूड तो ओनली मैग्नीट्यूड सॉरी यहाँ पर वेक्टर न लगाओ, फिर यदि ओनली मैग्नीट्यूड ही पहले से है तो आप ये वेक्टर न लगाओ। ये आपको प्रूव करके लाना है लाइक चार्जेस के लिए, क्योंकि लाइक चार्जेस हो या लाइक चार्जेस में दोनों रिपेल करेंगे और तो रिपेल करें यानी F12 अपॉन F21 इक्वल टू F होना चाहिए। तो कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, ये आ गया। तो बेटा समझने का प्रयास करो। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ यहाँ पर F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 अपॉन मॉड ऑफ Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा बेटा यहाँ पर। ये हाँ ये समझो आप, ये आप समझो आपका निकल के आ जाएगा भैया। क्या आ जाएगा, F21 एंड F12। तो इसी को F इज इक्वल टू हेंस लिख सकते हो, हेंस F इक्वल टू F12 इक्वल टू F21। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, हेंस प्रूव्ड। ये आपका आ जाएगा लाइक चार्जेस के लिए। लाइक चार्जेस के लिए ये आ गया। अब देखो बेटा अनलाइक चार्जेस के लिए करके देखो जल्दी से, इसी के बगल में अनलाइक चार्जेस के लिए यदि करोगे यानी दोनों के लिए सेम आएगा। कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ ऑफ अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस के लिए क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, अनलाइक चार्जेस के लिए करने का हम प्रयास करेंगे। जब हम अनलाइक चार्जेस के लिए करेंगे बेटा तो समझिएगा अनलाइक चार्जेस में यहाँ पर जो फिगर बनेगा ये प्लस Q1 माइनस Q2, तो ये यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे, दोनों के द्वारा क्या लगेंगे, अट्रैक्शन फोर्स। मैंने आपको बताया कूलॉम इनवर्स स्क्वायर लॉ अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों है, मैंने रिपल्सन का भी बता दिया। देखो F के इक्वल हो गए और F12 F21 ये आ गया। एक कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन और इनके बीच की डिस्टेंस बेटा R नहीं किए हैं, ये आप करते जाओ। यहाँ पर भी कर दो बेटा, यहाँ पर R तो करना ही करना है, बीच की डिस्टेंस है, ये लो R कर दिया। अब देखो समझो भाई, कैलकुलेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम लॉ क्या है, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई, सॉरी यहाँ पर होगा डायरेक्टली, हाँ यही F इज इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 अपान मॉड ऑफ Q2 अपान R स्क्वायर। यही तो कह रहा है कूलम्ब्स लॉ। जब यही कह रहा है तो F इज इक्वल टू F12 मॉड ऑफ इक्वल टू F21। ये हैंस प्रूव्ड, ये भैया आपका हैंस प्रूव्ड। ये आपका आ गया कूलम्ब का अनलाइक चार्जेस के लिए निकालो चाहे लाइक चार्जेस के लिए निकालो, तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं भैया। लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस के लिए दोनों के लिए निकल के आ गया भाई। ये आपके पास सामने फार्मूला आ गया, ये पूरा कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ आ गया। अब हमें कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ के बाद आगे